Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fit and fine. Today we will do chapter number 6. So open your English story book and the page number is 79. On page number 79, there is a story. ये क्या है? एक story है, एक कहानी है. It's a very interesting story about a shoemaker and the elf. So let's start our today's story. This story is about a poor shoemaker whose life changes when magic happens. एक गरीब जूते बनाने वाले शूमेकर की कहानी है जबकि लाइफ चेंज हो जाती है, उसका जीवन बदल जाता है जब वो क्या करता है कि कुछ मैजिक उसकी लाइफ में होते हैं जिससे उसकी लाइफ चेंज हो जाती है. तो once upon a time there lived a poor shoemaker. एक बार क्या होता है, एक छोटा सा एक गरीब शूमेकर. आप जानते हैं शूमेकर कौन होते हैं? जो जूते बनाने वाले लोग होते हैं उन्हें हम शूमेकर बोलते हैं. तो ही वॉज ऑनेस्ट एंड हार्डवर्किंग. वो गरीब तो था बट वो ऑनेस्ट था, ईमानदार था एंड हार्डवर्किंग, बहुत मेहनत करने वाला था. ही नेवर मेड इनफ मनी. उसके पास बहुत ज्यादा धन नहीं था, पर्याप्त धन नहीं था. ही एंड हिज वाइफ रन द हाउस होल्ड विद ग्रेट डिफिकल्टी. वो और उसकी जो वाइफ थे वो अपने जो डेली के खर्चे थे, डेली के जो उनके एक्सपेंसेस थे, जो उनके खर्चे थे, उसको बहुत मुश्किल से, बहुत डिफिकल्टीज के साथ काम कर पाते थे और चला पाते थे. तो समटाइम्स ऑल दे हैड टू ईट वाज अ पीस ऑफ ब्रेड. यहाँ पे ब्रेड का मतलब वो ब्रेड नहीं है जो हम ब्रेड खाते हैं, उसके साथ साथ रोटी को भी ब्रेड का ही एक रूप दिया गया है. तो वो इतने गरीब थे कि कभी कभी उनके पास खाने के लिए सिर्फ एक रोटी होती थी या एक ब्रेड होती थी. The shoemaker saved some money and finally had enough to buy a piece of leather. धीरे धीरे शूमेकर ने थोड़ा थोड़ा धन जमा किया, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया और अब उसके पास इतना धन था, इतना पैसा था कि वो एक पीस, एक टुकड़ा लेदर का मतलब चमड़े का, क्योंकि शूज किससे बनते हैं? चमड़े से. तो वो लेदर का एक पीस खरीद सकता. He could make only one pair of shoes with it. He decided to make the shoes the next day. उसने निश्चय किया कि कल अगले दिन वो क्या करेगा, उस लेदर से जूते बनाएगा. तो he prepared the leather that night. उसने उस रात को लेदर को, चमड़े को प्रिपेयर किया. प्रिपेयर मतलब जो प्रोसेस होता है शूज को बनाने से पहले का, वो उसने कंप्लीट किया. एंड left it ready on the table of his workroom. उसके काम करने के कमरे में जो टेबल थी उस पे उसने लेदर को छोड़ दिया. He slept happily that night. उस रात को वो बहुत खुशी खुशी सो गया. Thinking of the pair of shoes he would make the next day. अगले दिन वो जो जोड़ा जूतों का बनाने वाला था उसके बारे में सोचते सोचते वो बहुत खुशी खुशी सो गया. After he had a slice of toast for breakfast in the morning. अगले दिन सुबह उसने एक slice of toast for breakfast, अपने सुबह के नाश्ते में एक slice मतलब एक टुकड़ा लिया टोस्ट का. He entered his workroom और अपने काम करने के कमरे में एंटर किया. On his work table stood a beautiful pair of fancy shoes. बहुत खूबसूरत से जो जूते थे उनका एक जोड़ा उसकी वर्क टेबल पे, जहाँ पर वो बैठकर काम करता था, उसकी वर्क टेबल पर एक पेयर ऑफ शूज रखा था. The shoemaker was completely taken aback. शूमेकर completely surprised. taken aback में completely surprised, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया. He rushed to call his wife. दौड़कर अपनी वाइफ को बुलाने गया. When he told her what he had seen, जब उसने उसको बताया कि उसने क्या देखा है, she could not believe him. उसकी वाइफ ने उसका विश्वास नहीं किया. The shoemaker took the shoes in his So the shoemaker brought his wife to the room. वो अपने साथ अपनी वाइफ को उस कमरे में लेकर आया. And she was amazed to see the shoes. और वो उसको देखकर अमेज मतलब सरप्राइज हो गई, हैरान हो गई. The shoemaker took the shoes in his hand. शूमेकर ने जूतों को अपने हाथों में उठा लिया. Admiring the neat and tidy stitches. और वो उसकी प्रशंसा करने लगा कि कितने साफ सुथरे तरीके से, कितनी अच्छी से उसकी सिलाई की गई है जूतों की. जब जूतों को बनाते हैं तो उसमें स्टिच की जाती है, तो उसकी उसने प्रशंसा की. He had tears in his eyes. उसकी आंखों में आंसू थे. He thanked God for this miracle. इस चमत्कार के लिए वो भगवान को धन्यवाद कह रहा था. And set the pair on the window shelf. और उसने विंडो की जो शेल्फ होती है, जो खिड़की की शेल्फ होती है, उसमें उनको रख दिया. A rich merchant was passing by the shoemaker's window.
एक अमीर व्यापारी वहां से गुजर रहा था, विंडो मतलब खिड़की के पास से गुजर रहा था। When he spotted the attractive pair of shoes, जब उसने देखा वो आकर्षक जूतों का जोड़ा, he went inside and bought them, वो अंदर गया और उन्हें खरीद लिया, paying a handsome price, एक बहुत ऊंचे दाम में। After such a long time, the shoemaker and his wife had a proper meal that day. बहुत लंबे समय के बाद शूमेकर और उसकी वाइफ ने प्रॉपर मील मतलब पेट भरकर खाना खाया उस दिन। That evening the shoemaker bought enough leather to make 2 pairs of shoes. उस दिन अब वो कितने pairs of shoes के लिए leather लाया? 2 pairs of shoes के लिए leather लाया। He cut and shaped the shoes with great love and care. उसने बहुत प्यार और देखभाल के साथ उसको शेप को कट किया, जो शूज की शेप उसको देनी थी। He was tired. इवनिंग तक वो क्या हो गया? बहुत ज्यादा थक गया। He laid everything out and left the room. उसने सारा सामान ऐसे ही छोड़ दिया और कमरे को भी छोड़ दिया। He thought that he would come back the next morning to complete the work. और उसने सोचा कि अगले दिन सुबह वो आकर उस काम को पूरा करेगा। The next morning the shoemaker woke up early. अगले दिन सुबह वो जल्दी जाग आया। He bathed and prayed. उसने स्नान किया, वो नहाया और उसने भगवान की प्रार्थना की। Ate his humble breakfast और अपना साधारण सा सुबह का नाश्ता लिया। And then stepped into the room where he worked. और उसने कदम अंदर रखा जहाँ कमरे में वो बैठकर अपने काम करता था, जो उसके काम करने का कमरा था। Lo and behold, धीरे धीरे और बड़े प्यार से once again he found 2 stylish pair of shoes waiting for him on his work table. अब उसने क्या देखा कि 2 बहुत खूबसूरत, बहुत आकर्षक जूतों का जोड़ा उसकी वर्क टेबल पर उसका इंतजार कर रहा है। With a prayer on his lips, उसके होठों पर भगवान के लिए प्रार्थना की। And a tear in his eyes, और उसकी आंखों में आंसू थे। The shoemaker once again thanked God for his fortune. अपने भाग्य के लिए शूमेकर ने एक बार फिर से भगवान को धन्यवाद कहा। That day, उस दिन 2 more rich clients bought the shoes at a very good price. 2 और धनवान व्यापारी आए और उन्होंने बहुत ऊंचे अच्छे दामों में उन जूतों को खरीद लिया। Again the shoemaker bought more leather and left in the room. अब वो दोबारा से और ज्यादा लेदर लेकर आया और उसने उसको कमरे में ही छोड़ दिया। The next day he found 4 pairs of attractive new shoes on his work table. अब उसको कितने जूतों के जोड़े मिले अपने वर्क टेबल पर? 4 pair of shoes. This went on for some time. ऐसा आगे कुछ समय तक लगातार चलता रहा। Soon the shoemaker became quite rich. जल्दी ही वो अच्छे से धनवा गया उसके पास। Quite rich मतलब वो धनवान हो गया। He could buy lots of leather and make many pairs of shoes at once. अब उसके पास इतना धन था कि वो एक साथ बहुत सारा लेदर ले सकता था, बहुत सारा चमड़ा खरीद सकता था, बहुत सारे जूतों के जोड़े बनाने के लिए। Before Christmas से पहले, the shoemaker's wife suggested they find out who was helping them with the shoes that night. क्रिसमस से पहले उसकी वाइफ ने उसको सजेस्ट किया, उसको सुझाव दिया कि हमें देखना चाहिए, हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि कौन है जो हमारी मदद कर रहा है शूज के लिए रात में। तो द कपल हाइड बिहाइंड द कर्टेन ऑफ द वर्करूम, काम करने के कमरे में पर्दे के पीछे दोनों कपल मतलब जो दोनों का जोड़ा है, हस्बैंड एंड वाइफ, शूमेकर एंड हिज वाइफ, दिस कॉल्ड कपल, वो उसके पीछे छुप गए पर्दे के। एंड स्टूड इन एब्सोल्यूट साइलेंस, और बिल्कुल चुपचाप। एब्सोल्यूट साइलेंस मतलब बिल्कुल भी उन्होंने शोर नहीं किया। राइट आफ्टर मिडनाइट, मध्य रात्रि के ठीक बाद, द विंडो ओपन, खिड़की खुली, एंड 2 स्मॉल एल्व्स एंटर्ड द रूम, और 2 छोटे बौने कमरे के अंदर एंटर हुए। एल्व्स मतलब बोने। राइट आफ्टर मिडनाइट द विंडोज ओपन एंड 2 स्मॉल एल्व्स एंटर्ड द रूम। दे वर ड्रेस्ड इन डर्टी एंड टॉर्न क्लोथ्स, वो थे कैसे कपड़ों में थे, कैसी वेशभूषा में थे? गंदे और फटे हुए कपड़ों में थे। They sang and hummed to themselves and worked on the pieces of leather that were sitting on the table. They sang and hummed to themselves, वो गाते और गुनगुनाते हुए काम कर रहे थे pieces of leather, उन चमड़े के टुकड़ों पर, that were sitting on the table, जो वहाँ टेबल पर रखे हुए थे। The shoemaker and his wife were so grateful that they nearly come out to their hiding place and thanked them. शूमेकर और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा उनके धन्यवाद करना चाहते थे, ग्रेटफुल मतलब उनका शुक्रिया करना चाहते थे, बट वो उनके सामने नहीं आए अपने हाइडिंग प्लेस से, वो छुपे रहे
बिकॉज दे डिड नॉट वॉन्ट टू मूव एज नॉट टू स्केयर द एल्फ, क्योंकि वो बाहर आकर उनको डराना नहीं चाहते थे, है ना। अगर वो अचानक बाहर आते तो वो दोनों डर जाते। द नेक्स्ट डे द shoemaker and his wife cut bits of cloth and made little clothes for the next elf. अगले दिन शूमेकर और उसकी वाइफ ने छोटे छोटे कपड़ों को काटा और उनके लिए कपड़े बनाए। क्यों? क्योंकि एल्फ कैसे कपड़ों में थे? गंदे और फटे हुए कपड़ों में थे। That night they put the new clothes on the work table and left the room. उस रात उन्होंने उन नए कपड़ों को वर्क टेबल पर, काम करने की जो टेबल थी उस पर रख दिया और कमरे को छोड़ दिया। After a while, कुछ देर के बाद the elf come as usual, जैसे डेली आते थे, looking for the piece of leather, और वो ढूंढ रहे थे, देख रहे थे चमड़े के टुकड़े को, that the shoemaker would have left behind, जो शूमेकर शायद उनके पीछे उनके लिए छोड़ गया। But instead, पर उसके स्थान पर they found 2 new sets of clothes for themselves, और उसके स्थान पर उन्हें वहाँ क्या मिला? 2 नए कपड़ों के जोड़े। The elves were extremely happy. Elves बहुत ज़्यादा खुश थे। They took the clothes and jumped through the window. उन्होंने कपड़ों को उठाया और खिड़की के बाहर कूद गए। Singing and dancing merrily, खुशी के साथ नाचते और गाते हुए। The shoemaker and his wife thanked them silently. शूमेकर और उसकी वाइफ ने उन्हें चुपचाप धन्यवाद किया। साइलेंटली मतलब मन ही मन उन्हें थैंक यू बोला। The shoemaker now had enough money. शूमेकर के पास अब पर्याप्त धन था। And he could employ a few men to work for him. और वो अपने लिए कुछ लोगों को रख सकता था काम करने के लिए। He was never poor again. वो उसके बाद कभी गरीब भी नहीं हुआ। So the elves never come back. और ना ही कभी elves वापस लौट कर आए। The shoemaker and his wife knew they were somewhere helping other poor people. शूमेकर और उसकी वाइफ इस बात के लिए श्योर थे, वो जानते थे कि वो दोनों जो एल्फ थे वो कहीं और किसी गरीब व्यक्ति की मदद कर रहे थे। जो ये चैप्टर था ये एक स्टोरी था। एल्फ मीन्स होता है बेटा बोनेट, जिनको हम इमेजिन कर सकते हैं, हमने देखा नहीं है, हमने कहानियों में सुना है। और शूमेकर होते हैं जो जूते बनाने वाले। ओके, सो रीड दिस चैप्टर। थैंक यू।